हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस क्रोशेट शॉल का ओरिजिनल पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मैं। ये क्रोशेट शॉल का डिज़ाइन कोई नया नहीं है, इससे पहले कई वीडियोस इस पर बनाई जा चुकी हैं और लाखों लेडीज़ ने उनको देखा भी है और आपने भी वो वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन लाखों लेडीज़ में से 10% लेडीज़ ने भी इस क्रोशेट शॉल को बनाया होगा, क्योंकि उसमें जो पैटर्न बताए गए हैं वो ओरिजिनल नहीं है और उस तरीके से अगर शॉल बनाएंगे तो हमारी जो शॉल है वो परफेक्टली बन भी नहीं पाएगी। तो आज की इस वीडियो में इस क्रोशेट शॉल का ओरिजिनल पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एक एक स्टिच काउंट करके इसका पैटर्न बनाना बताऊंगी, सारे इसके जॉइंट करने का पूरा तरीका बताऊंगी डिटेल में। और तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सेम जैसे आपने वाइट वाली शॉल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है वैसी ही शॉल आप भी बना पाएंगी। इतना ज़्यादा ईजी पैटर्न है ये। शॉल के लिए लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, स्टॉल के लिए लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। और फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि मैम आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, इजीली हमें समझ में आ जाता है, तो इस वीडियो में भी अपनी बेस्ट कोशिश की है मैंने। तो अगर आप भी इस तरह की शॉल बनाना चाहती हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। शॉल को कम्प्लीट होने के बाद में इसमें आप नीचे पॉम पॉम लगा सकती हैं या फिर इस तरह की लटकन भी बना सकती हैं। थोड़ी सी लंबी और हैवी लटकन मैंने इसमें लगाई हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक इस शॉल को दे रही हैं। या इसके अलावा डिज़ाइनर फ्रिंग आप इसमें बनाना चाहती हैं तो उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। ऊपर कोने में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप जब देखेंगे तो उसमें आपको मेरे सारे शॉल्स, स्टॉल, ट्रायंगल, स्कार्फ और लटकन वगैरह सबके वीडियोस उसमें मैं डाल दूंगी, तो आप वहाँ पर वो वीडियो देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक किए बिना वीडियो को नहीं छोड़िएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस शॉल को बनाने के लिए 4 प्लाई की पतली वाली वूल मैंने यहाँ पर यूज़ की है और बेस्ट वूल है ये शॉल बनाने के लिए। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न इस ऊन के साथ में आता है कि आप बनाएंगे तो देखेंगे इसको। और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर आप इसके लिए ले सकते हैं, बहुत सारे कलर्स इसके मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और सभी जगह पर ये मिल जाती है। साथ में 2.50 mm का क्रोशिया हुक मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे ऊन पर क्रोशिया से, इस तरीके से बल लगाएंगे एक क्रोशिया के ऊपर और उसके बाद में ऊन लेकर इसमें से निकाल देंगे, इसको टाइट कर देंगे। तो ये स्लिप नॉट कहलाती है। अब इसके बाद में चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमें यहाँ पर बनानी है। अब जो पहली वाली चेन हमने बनाई है उसमें क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब ये हमारा एक रिंग बनकर रेडी हो गया है गोल। अब इसके बाद में 4 चेन बनाएंगे और अपना फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। ये 4 चेन हो गई। अब क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे। 2 बार बल लगाने के बाद में ये जो रिंग है इसी में क्रोशिया डालेंगे। ये जो टेल है उनकी इसको साथ में ही रखेंगे, तो इसको अलग से नहीं हमें हाइड करना पड़ेगा। ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से क्रोशिया निकालेंगे। अब ऊन लेकर फिर 2 लूप्स में से क्रोशिया निकालेंगे। अब ये 2 लूप्स क्रोशिया में है, दोनों में से ऊन लेकर फिर से क्रोशिया निकाल देंगे। तो ये एक ट्रबल क्रोशिया स्टिच कहलाता है। स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई हैं, तो ये 4 चेन मिलाकर 2 ट्रबल क्रोशिया स्टिच हमारे यहाँ पर काउंट होंगे। फिर से क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे, रिंग में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे, पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे और फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो इसी तरीके से एक एक ट्रबल क्रोशिया स्टिच बनाते हुए 12 ट्रबल क्रोशिया स्टिचेस हमें कंप्लीट करने हैं। और स्टार्टिंग में हमने 4 चेन बनाई हुई हैं, तो कुल मिलाकर ये 13 होने चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए 13 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। एक ये 4 चेन और उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिचेस हैं ये कुल मिलाकर। अब सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपना जाली वाला रो बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम 4 चेन बनाएंगे और ये एक ट्रबल क्रोशिया स्टिच की तरह काम करेंगे। ये 4 चेन हो गई। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे हम स्पेस के लिए, जो कि हमारा जाली का काम करेगा। ठीक है, अब इस पीस को घुमाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और हमारा जो बिल्कुल आखिरी वाला स्टिच हमने बनाया था उसके ऊपर ये 5 चेन आ गई हैं। जो नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसमें हम क्रोशिया डालेंगे। पहली वाली छोड़कर दूसरी वाली में क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। अब ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर ऊन लेकर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये ट्रबल क्रोशिया स्टिच हो गया। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे जाली के लिए, फिर क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक ट्रबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें एक ट्रबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और उसके बाद में एक
चेन बनानी है जाली के लिए, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाना है, फिर एक चेन बनानी है। इसी तरीके से सारे स्टिचेस कंप्लीट करेंगे हम। 13 स्टिचेस कंप्लीट करेंगे और बीच में हमारे पास 12 जालियाँ कंप्लीट रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गया है। स्टार्टिंग में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी सेकंड रो के 12 स्टिचेस कंप्लीट किए हैं मैंने और एक चेन बनाई है यहाँ पर जाली वाली। अब इसके बाद में आखिरी स्टिच बनाएंगे, तो इसके लिए क्रोशे पर 2 बार बल लगाएंगे। और ये देखिए इस फर्स्ट रो के स्टार्टिंग में जो हमने 4 चेन बनाई थी उसकी जो टॉप चेन है उसमें क्रोशा डालेंगे और इस चेन में हम एक आखिरी ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो इसको मिलाकर कुल मिलाकर 13 स्टिचेस यहाँ पर हमारे हो गए हैं। और देखिए जाली भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी है मेरे पास। इस टेल को कट कर देंगे हम, ये हाइट हो चुकी है। तो 2 रो हमने यहाँ पर बनाए हैं, दोनों ट्रिपल क्रोशिया स्टिच के साथ बनाए हैं और 13 स्टिचेस दोनों रो में हमने कंप्लीट किए हैं। अब जाली दिखाती हूँ मैं आपको। ये पहली जाली, दूसरी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जाली हैं ये कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, अब थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए एक चेन बनाएंगे हम और इस पीस को टर्न करेंगे। अभी जो पहली वाली जाली है हमारे पास, इसमें क्रोशा डालेंगे। इस तरीके से ऊन को आगे लेकर आएंगे। 2 लूप्स क्रोशा में है, दोनों में से ऊन लेकर क्रोशा निकाल देंगे, तो एक सिंगल क्रोशा स्टिच हो गया। अब 3 चेन बनानी है हमें और अपनी पहली वाली जाली में ही फिर से क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा और बना देंगे। तो ये एक छोटा सा लूप यहाँ पर 3 चेन का बन गया है। ये दिखाती हूँ मैं, इस तरीके से ही दिखाई देगा। ये देखिए इस तरीके से एक छोटा सा लूप यहाँ पर हमारा बन गया है। पहली वाली जाली के ऊपर हमने इसको बनाया है। अब दूसरी वाली जाली में क्रोशा डालेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे पहले। ये हो गया। अब इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे। अब दूसरी वाली जाली में ही फिर से क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये दूसरी वाली जाली के ऊपर दूसरा लूप हो गया। ठीक है, ये 2 लूप हमने बना लिए हैं। इसी तरीके से सारे 12 चेन स्पेस के ऊपर 12 लूप्स हमें रेडी कर लेने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बना लिए हैं। 12 अभी हम बनाएंगे आखिरी वाली एक जाली के ऊपर। तो ये हमारी आखिरी जाली है जिसमें हमने सेकंड रो के स्टार्टिंग में 5 चेन बनाई थी, तो एक चेन जाली वाली थी। इसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशा और इसी जाली में हम बनाएंगे। उसके बाद में 4 चेन हमारे पास रह जाएंगी। तो ये 3 चेन बनी हुई हैं। अब इसी जाली में एक सिंगल क्रोशा स्टिच और हम बनाएंगे। तो ये 12 लूप्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ठीक है, थर्ड रो के। अब इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। तो जो मैंने यहाँ पर आपको 4 चेन दिखाई हैं उसमें से जो 4th चेन है हमारी, इसमें क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा इस चेन में हमें बनाना है और ये 3 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरीके से ये दिखाई देगा और ये हमारी एक कंप्लीट पत्ती बनकर रेडी हो गई है, जिसमें फर्स्ट रो में 13 स्टिचेस हैं, सेकंड रो में 13 स्टिचेस और 12 जालियाँ हैं और उसके बाद में थर्ड रो में 12 जाली के ऊपर 12 लूप्स हमने रेडी किए हैं। ठीक है, यही पैटर्न हमें फिर से रिपीट करना है। दूसरी पत्ती बनाएंगे हम और इसको हमें कहाँ पर बनाना है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो हमने यहाँ पर एक लास्ट सिंगल क्रोशा बनाया है, यहाँ से हम चेन बनाएंगे और अपने फर्स्ट रो के साथ में इसको जॉइन करेंगे। तो 7 चेन बनानी है हमें। ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद में जहाँ पर हमारे फर्स्ट रो का आखिरी स्टिच है उसकी चेन में हम क्रोशा डालेंगे। ये देखिए ये हमारा आखिरी स्टिच है, इसकी ये वाली चेन है जिसमें ये स्टिच कंप्लीट हुआ है, इसमें क्रोशा डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा यहाँ पर हम बनाएंगे। तो जैसे हमने फर्स्ट रो में 10 चेन बनाई थी और उसके ऊपर अपनी पहली पत्ती बनाई है, ऐसे ही हमने यहाँ पर ये 7 चेन डाली हैं। इसके ऊपर हमें अपनी दूसरी पत्ती बनानी है ये। ठीक है, तो इसके लिए 4 चेन बनाएंगे हम फर्स्ट रो की तरह ही, एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच की गिनती में ये आ जाएगा। ये 4 चेन हो गई। अभी इसको हम जॉइंट करेंगे। पहले एक बार जॉइंट कहाँ पर करना है, जैसे हमने 7 चेन बनाकर फर्स्ट रो पर जॉइन की है, ऐसे ही ये 4 चेन बनाकर जो बीच वाला हमारा रिंग है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो ये पहला स्टिच हमने गोल वाली रिंग के ऊपर जॉइंट कर दिया है अपना दूसरी वाली पत्ती का फर्स्ट रो का पहला स्टिच। ठीक है, अब इसके अलावा 12 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और हमें कंप्लीट करने हैं इस 7 चेन के ऊपर, जैसे हमने अपनी पहली वाली पत्ती के फर्स्ट रो में बनाए थे। तो क्रोशा पर 2 बार बल लगाएंगे। ये जो 7 चेन है ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्रोशा डालेंगे
और एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब फिर से क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और इसी 7 चेन के ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच और बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 12 स्टिचेस कंप्लीट कर लेती हूँ मैं और उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भी अपने चैनल पर कई सारे शॉल्स के और स्टॉल के डिज़ाइन बनाकर बता चुकी हूँ और ट्रायंगल स्कार्फ के भी काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो ऊपर कोने में जो आई बटन है इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सारी वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो ये देखिए स्टार्टिंग वाली 4 चेन और उसके अलावा 4 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। 12 स्टिच कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 चेन को मिलाकर 13 स्टिचेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 4 चेन पहला स्टिच, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टिचेस कंप्लीट हैं। अब अपना सेकंड रो बनाएंगे, जाली वाला होगा। तो इसमें स्टार्टिंग में हमें 4 चेन बनानी है, एक ट्रिपल क्रोशिया की गिनती में रहेंगी। उसके बाद में एक चेन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे जो कि हमारा जाली का काम करेगी। अब इस पीस को घुमाएंगे। अब क्रोशिया के ऊपर 2 बार बल लगाएंगे और पहली चेन के ऊपर हमारी 5 चेन आ गई हैं। दूसरी वाली चेन में क्रोशिया डालकर एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे जाली के लिए, फिर से क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से एक जाली और एक स्टिच, एक जाली और एक स्टिच करते हुए 13 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं हमें। जैसे हमने अपनी पहली वाली पत्ती के किए थे सेम ऐसे ही दूसरी पत्ती कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे हम और अपना 13वां स्टिच बनाएंगे। तो एक चेन बनाकर क्रोशिया पर 2 बार बल लगाएंगे और ये देखिए फर्स्ट रो की जो 4 चेन हमने बनाई थी ना, उसके बाद में हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट किया था। तो यहाँ पर जो हमारा स्लिप स्टिच है ना, उसकी चेन में क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम अपना 13वां स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरी पत्ती का दूसरा रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने अपनी पहली पत्ती का तीसरा रो बनाया था जिसमें हमने लूप्स बनाए थे, ऐसे ही हमें इस वाली पत्ती का तीसरा रो बनाना है। तो इसके लिए एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे और ये हमारी पहली वाली जाली है। देखिए यहाँ पर हमने 12 लूप्स बनाए थे 12 जाली के ऊपर। सेम वर्क हमें यहाँ पर भी करना है। पहली वाली जाली के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे। अब अपनी पहली वाली जाली में ही एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो ये एक लूप हो गया। अब दूसरी वाली जाली के ऊपर दूसरा लूप बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। तो ये 2 बनाकर बता दिए हैं मैंने। ये रो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 12 लूप्स रेडी कर लिए हैं मैंने दूसरी वाली पत्ती की भी। तो दोनों पत्तियाँ हमने बिल्कुल एक जैसी बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली वाली पत्ती में भी ये 12 हैं और दूसरी वाली पत्ती में भी ये 12 हैं और दोनों रो में 13 स्टिचेस हमने कंप्लीट किए हैं। अब जैसे पहली वाली पत्ती के साथ में हमने दूसरी वाली पत्ती को अटैच करके बनाया था, सेम वही काम हमें यहाँ पर करना है। जिस तरीके से ये पहली वाली पत्ती बनी हुई है सेम इसी तरीके से तीसरी पत्ती हम बनाएंगे। तो देखिए पहली वाली पत्ती का थर्ड रो कंप्लीट करके यहाँ पर हमने 7 चेन बनाई थी थर्ड रो के साथ में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारी दूसरी वाली पत्ती का थर्ड रो कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे और अपने फर्स्ट वाले रो के चेन में जॉइन करेंगे इसको। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्टिच बना हुआ है। अब यहाँ पर हम 4th चेन में एक आखिरी सिंगल क्रोशिया करेंगे थर्ड रो का। ये हो गया। अब यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको जॉइंट करेंगे हम। तो ये देखिए पहली वाली पत्ती की जो हमने 7 चेन बनाई थी यहाँ से यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट रो में जॉइंट किया था और उसके बाद में फिर अपनी दूसरी वाली पत्ती के 13 स्टिचेस बनाए थे। तो यहाँ पर हमने ये 7 चेन बना ली हैं। इसको हम ऐसे ही जॉइंट करेंगे अपने फर्स्ट वाले रो के आखिरी स्टिच की चेन में। ये वाली चेन है, आप देख सकते हैं क्लियरली। हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगी मैं आपको, ताकि अच्छे से आप इस डिज़ाइन को देख पाएँ और अच्छे से इसको समझ भी पाएँ। तो इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे हम। ये हो गई। अब ये देखिए एक बार और मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारी 7 चेन हो गई हैं और इसके ऊपर अब हमें अपने 13 स्टिचेस बनाने हैं, जैसे हमने अपनी पहली वाली पत्ती में बनाए हैं और जैसे हमने अपनी ये दूसरी वाली पत्ती में बनाए हैं, सेम ऐसे ही 13 स्टिचेस इसके ऊपर कंप्लीट करेंगे हम। तो ये पत्ती हमारी उसी डायरेक्शन में बनेगी बिल्कुल जैसे हमारी पहली वाली पत्ती बनी हुई है। तो इसके लिए पहले हम 4 चेन बनाएंगे और ये 4 चेन एक स्टिच की गिनती में काउंट होगी, एक ट्रिपल क्रोशिया स्टिच की गिनती में। ये देखिए दूसरी वाली पत्ती जो हमने बनाई थी उसके फर्स्ट रो की जो 4 चेन हमने बनाई थी उसको हमने एक बार बीच वाले रिंग में भी जॉइंट किया था, लेकिन तीसरी पत्ती जो हम बनाएंगे ना उसका हमें पहला रो जॉइंट नहीं करना है, बल्कि इसका हम सेकंड रो जॉइंट करेंगे।
तो वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगी। तो तीसरी पत्ती के पहले वाले रो की 4 चेन को बनाकर इसको हम टर्न कर लेंगे और क्रोशे पर 2 बार बल लगाएंगे और 7 चेन के ऊपर हम 12 ट्रिपल क्रोशे स्टिच अपने कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर तीसरी वाली पत्ती के फर्स्ट रो के 13 ट्रिपल क्रोशे स्टिच कंप्लीट करने हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रो बनाएंगे हम। 13 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद में सेकंड रो बनाएंगे, जो कि हमारा जाली वाला रो होता है, जो मैंने आपको पहले 2 पत्ती में बनाना बताया है। तो ये 2 रो कंप्लीट करके फिर उसको हम जॉइंट करेंगे। तो ये आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 2 रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। ऊपर 7 चेन के ऊपर 13 स्टिच बनाए हैं और उसके बाद में 13 स्टिच बनाए हैं एक एक जाली के साथ में, ठीक है। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दूसरी पत्ती का हमने फर्स्ट रो जॉइंट किया था। ये हमारी तीसरी पत्ती है, इसका हमें सेकंड रो जॉइंट करना है और इसके आगे जितनी भी पत्ती बनानी है उन सबका हम सेकंड रो ही जॉइंट करेंगे। फर्स्ट रो अब हमें इसके आगे किसी भी पत्ती में जॉइंट नहीं करना है, ठीक है। ये हमने सिर्फ दूसरी वाली पत्ती पर किया था, क्योंकि नीचे हमारे पास वर्क करने के लिए यहाँ पर स्टिचेस नहीं थे, तो इसलिए पहले रो को हमने जॉइंट किया था। दूसरे रो को अगर हम जॉइंट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तो इसलिए पहले वाले रो को जॉइंट किया था हमने दूसरी पत्ती के। बाकी इसके आगे जितनी भी पत्ती हमें बनानी है उसका दूसरा वाला रो हमें जॉइंट करना है। अभी जॉइंट कहाँ पर करना है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारी पहली वाली पत्ती के नीचे यहाँ पर लूप्स बने हुए हैं 12, तो इसमें से 1 2 3 तीसरा वाला जो लूप है इसमें हम ये तीसरी पत्ती का सेकंड रो जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ में। ये हो गया। अब जैसे हम अपना तीसरा रो बनाते हैं ऐसे ही हमें तीसरा रो बनाना है इसके ऊपर, जिसमें हम 12 लूप्स बनाएंगे। तो इस पीस को टर्न करेंगे पहले इस तरीके से। अब ये हमारी पहली वाली जाली है, 12 जालियाँ हैं यहाँ पर हमारे पास। पहली वाली जाली के ऊपर हम अपना एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे पहले, इसके बाद में 3 चेन बनाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग, और पहली वाली जाली में ही एक सिंगल क्रोशिया स्टिच और हम बना देंगे। दूसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरीके से एक एक जाली के ऊपर एक एक लूप बनाते हुए 12 लूप्स कंप्लीट करने हैं हमें। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टिचेस सारी पत्तियों में सेम रहने चाहिए। तो 12 लूप्स हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ये वाली जो पत्ती है हमारी सेम इसी तरीके से हो जाएगी जैसे हमने अपनी पहली पत्ती नीचे बनाई थी, उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे और इसको फर्स्ट रो के साथ जॉइन करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 7 चेन बनाई थी और जैसे हमने यहाँ पर 7 चेन बनाई थी, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरी वाली पत्ती को कंप्लीट करने के बाद में भी यहाँ पर हम 7 चेन बनाएंगे और इसको फर्स्ट रो के आखिरी स्टिच के साथ जॉइन करेंगे और उसके ऊपर अपनी चौथी पत्ती बनाएंगे जैसे हमने अपनी दूसरी पत्ती बनाई हुई है ये, ठीक है। पहली पत्ती के ऊपर दूसरी और उसके बाद में फिर तीसरी, फिर उसके बाद में चौथी। इसी तरीके से 24 पत्तियां आपको जॉइन करनी है। ये देखिए ये 2 हैं, उसके बाद में ये वाली 2 हैं, उसके बाद में ये वाली 2 हैं। इसी तरीके से 2 2 2 2 करके आप 12 जोड़े बना सकते हैं। कुल मिलाकर 24 पत्ती आपको लेंथ में कंप्लीट कर लेनी है। तो जब आपका इतना काम हो जाएगा, 24 पत्तियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद में फिर इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो कंप्लीट कैसे करना है ये देखिए, यहाँ पर हमारा आखिरी लूप बना हुआ है और उसके बाद में सिंगल क्रोशिया किया हुआ है मैंने। अब इस ऊन को कट कर देंगे हम और एक चेन बनाएंगे यहाँ पर और एक चेन बनाकर इस ऊन को खींच लेंगे, तो यहाँ पर एक नॉट लग जाएगी। अब इसको हम साथ के साथ में हाइड भी करेंगे ताकि ये जो किनारी है हमारी ये अच्छे से क्लीन हो। जो हमने पहली वाली पत्ती बनाई थी उसको भी हमने हाइड करके कट कर दिया था और यहाँ पर एंड में भी इस टेल को हम हाइड करके कट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी एक पट्टी बनकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रेडी हो जाएगी। तो ये 4 चेन है हमारे पास यहाँ पर। ये चारों चेन में से इस टेल को निकालूंगी मैं 4-5 बार इस तरीके से निकाल लेंगे हम और उसके बाद में जितनी भी एक्स्ट्रा लेंथ रहेगी इसकी उसको हम कट कर देंगे यहाँ से। तो ये ऊन हमारी हाइड हो चुकी है और पहली पट्टी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से एक के ऊपर एक पत्ती बनाते जाएंगे और कुल मिलाकर 24 पत्तियाँ कंप्लीट करनी है हमें। और 24 पत्तियों में हमारी जो स्टॉल की लेंथ रहेगी वो रहेगी 72 इंचेस, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी है। बाकी आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 22 या 26 पत्ती भी आप लेंथ में जोड़ सकते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा इसका पैटर्न एक बार समझाती हूँ मैं आपको। ये हमारी पहली पत्ती है, ऊपर की तरफ कंप्लीट होती है और इसके साथ में दूसरी पत्ती बनाई गई है। दूसरी पत्ती कंप्लीट करके लेफ्ट साइड की तरफ तीसरी पत्ती बनाई गई है और इसको पहली पत्ती के साथ जॉइन किया गया है। तीसरी पत्ती कंप्लीट करने के बाद में ऊपर चौथी पत्ती है, इसको राइट साइड की तरफ में दूसरी पत्ती के साथ जॉइन किया गया है। फिर 4th पत्ती कंप्लीट करके 5th पत्ती बनाई गई है, इसको तीसरी वाली पत्ती के साथ में लेफ़्ट साइड की तरफ जॉइंट किया गया है, ठीक है। तो एक बार लेफ़्ट साइड में जॉइंट होती है पत्ती, एक बार राइट साइड में जॉइंट होती है, एक बार लेफ़्ट में एक बार राइट में। इसी तरीके से इसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है।
ये 12 लूप्स हैं जिसमें से तीसरे वाले के ऊपर पत्ती जॉइंट होती है। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लूप्स हमारे पास बाकी के रह जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वें में पत्ती जॉइंट हुई हुई है। इसी तरीके से हर एक पत्ती के ऊपर हमारे पास 9 लूप बाकी रह जाते हैं। 10वां जो लूप है हमारा वो पत्ती को जॉइंट करने में चला जाता है। तो ये जो 9 लूप है हमारे पास, इसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो ये बांटना किस तरीके से है, ये देखिए बिल्कुल पहला वाला लूप ये वाला और बिल्कुल आखिरी वाला ये वाला, इसको हम छोड़ देंगे और ये जो बीच में है एक लूप, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये 3 लूप्स अलग करने के बाद में हमारे पास 6 लूप्स बचते हैं। 3 ये वाले 1 2 3 और उसके बाद में 3 लूप्स नीचे वाले ये वाले 1 2 3। ये 3 लूप्स हैं जिसमें हमें अपनी जो दूसरी वाली पट्टी हम बनाएंगे उसको इन लूप्स के साथ में हम जॉइंट करते हुए बनाएंगे। साथ के साथ में इसको जॉइंट करते चलेंगे। दूसरी पट्टी को बराबर में किस तरीके से रखना है ये भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारी एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच में यहाँ पर एक खांचा है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी दूसरी वाली पट्टी की जो दूसरी पत्ती बनेगी उसको सेट करेंगे। ये देखिए जैसे हमने अपनी पहली वाली पट्टी की 2 पत्तियाँ बनाई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल ऐसे ही काम करते हुए हमने पहली और दूसरी पत्ती एक बार फिर से यहाँ पर बनाई गई है, जिसके 2 रो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किए हुए हैं। जाली वाला जो रो है वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद में 3rd रो बनाएंगे हम, जो कि हमारा लूप वाला रो होगा और इस लूप को आपस में जॉइंट करते हुए चलेंगे हम। तो ये जो दूसरी पत्ती है इसको इस तरीके से रखेंगे, गोलाई के साथ में इसकी गोलाई को इसके खांचे में हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे हम। और यहाँ पर हमारे पास पहली वाली पत्ती के ऊपर 9 लूप्स बचे हुए हैं और इसके ऊपर हमें 12 लूप्स कंप्लीट करने हैं। तो ये करने किस तरीके से हैं, यहाँ पर मैंने तीसरे रो का एक लूप बनाया हुआ है। तो एक लूप आपको पहले बना लेना है कंप्लीट। ये एक लूप मेरा यहाँ पर कंप्लीट है। जो दूसरा वाला लूप बनाएंगे इसको हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट कहाँ पर करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे। अब ये वाला जो हमारा छठा लूप है पहली पट्टी की पत्ती का, इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 5 लूप्स छोड़कर जो छठा वाला लूप है इसमें हम अपना इस वाली पत्ती के दूसरे लूप को जॉइंट करेंगे। एक लूप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके बाद में दूसरे वाले जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में ये देखिए छठा लूप बताया था मैंने आपको, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6। छठा जो लूप है इसमें क्रोशिया डाल देंगे, उनको ऊपर लेकर आएंगे। 2 लूप्स क्रोशिया में हो जाएंगे। थोड़ा सा लूप हमें लंबा ही रखना है, टाइट नहीं करेंगे इसको ज़्यादा। और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लूप में एक सिंगल क्रोशिया के बाद में एक चेन बनाई थी और एक ये सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब एक चेन और हम बनाएंगे तो 3 चेन हमारी यहाँ पर लूप की कंप्लीट हो जाएंगी। 1 2 3, ठीक है, 3 चेन हो गई हैं ये। अब दूसरे वाले जाली में फिर से क्रोशिया डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये एक लूप के साथ में एक लूप जॉइंट हो गया है। अब तीसरे वाले जाली में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब जिस लूप को हमने जॉइंट किया है उसके आगे वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे, उनको ऊपर लेकर आएंगे, लूप को ढीला ही रखेंगे और एक सिंगल क्रोशिया स्टिच यहाँ पर हम बना देंगे। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और इसी तीसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इसके बाद में चौथी जाली में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और जिस लूप को भी हमने जॉइंट किया था उसके आगे वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे, उनको ऊपर लेकर आएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और सेम जाली में फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो कुल मिलाकर 3 लूप हमने यहाँ पर जॉइंट कर दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ में ही इस तरीके से लूप्स जो हैं आपस में जॉइंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिना लाइक करे नहीं छोड़िएगा प्लीज़। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। तो 3 लूप्स जॉइंट कर दिए हैं हमने। अब ये देखिए एक बार और मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। अभी इस काम को यहीं पर छोड़ देंगे हम। ये देखिए नीचे के हमने 5 लूप्स छोड़े थे, उसके बाद में छठा, 7वां और 8वां लूप हमने जॉइंट किया है। 9वां लूप है हमारे पास, इसको हम खाली छोड़ेंगे। ऐसे ही दूसरी वाली पत्ती का पहला लूप हम खाली छोड़ेंगे। तो पहला लूप, बीच वाला लूप और 9वां लूप हमें खाली छोड़ना है, इसमें हमें कोई जॉइंट नहीं करना है। उसके अलावा जो 3 लूप मैंने आपको बताए थे वो जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहला खाली छोड़ा है, 3 जॉइंट किए हैं। अब हम 5वां खाली छोड़ेंगे, उसके बाद में 3 लूप्स जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये 5वां लूप बनाना है हमें इस साइड का। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद में ये छठा लूप है हमारा, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और ये अब इस पत्ती का आखिरी लूप और दूसरी पत्ती का पहला लूप हम खाली छोड़ देंगे।
और ये जो दूसरा वाला लूप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे और इसी जाली में एक सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। अब 7वां लूप जॉइन करेंगे तो एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और जिस लूप में हमने अभी काम किया था उससे आगे वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइन करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब सेम जाली में एक सिंगल क्रोशिया और हम बनाएंगे। अब 8वें लूप के ऊपर आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन। अब नेक्स्ट वाले लूप में क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और सेम जाली में एक सिंगल क्रोशिया और हम बना देंगे। तो 8 जाली के ऊपर हमने काम कर लिया है, 4 जाली अभी हमारे पास आगे बाकी रह गई हैं। तो फ्रेंड्स ये है ओरिजिनल पैटर्न इस शॉल को जॉइन करने का और बहुत ही इजी है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको राइट साइड की पत्तियों पर बताए थे 9 लूप्स होते हैं हमारे पास, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है। ऐसे ही जब हम राइट साइड की पत्ती को जॉइन करेंगे तो उसमें भी हमें 9 ही लूप्स के ऊपर वर्क करना होता है, जिसमें से पहली खाली छोड़ देते हैं, बीच वाली खाली छोड़ते हैं और फिर 3 लूप्स जॉइन करने के बाद में जो 9th वाला लूप है इसको भी हम खाली छोड़ेंगे। उसके बाद में जो आगे के 3 लूप्स हैं ये हमारी नेक्स्ट वाली पत्ती में यूज़ होंगे, जिसको हम तीसरे वाले लूप के ऊपर जॉइन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तीसरे वाले लूप के ऊपर जॉइन करते हैं तो वही काम हमें इसके आगे करना है। तो फिलहाल हमने राइट साइड की पत्ती के भी 9 ही लूप्स पर यहाँ पर काम किया है और इनको हमने 3 हिस्सों में बांटा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। पहला वाला खाली छोड़ा है, आखिरी वाला खाली छोड़ेंगे और बीच वाला हमने खाली छोड़ा है। ऐसे ही इस वाली के पत्ती के ऊपर काम किया है, ऐसे ही हमें इस वाली पत्ती के ऊपर काम करना है। पहला वाला हमने खाली छोड़ा है, बीच वाला खाली छोड़ेंगे, आखिरी वाला खाली छोड़ेंगे और इसके अलावा जो 3 लूप्स रह जाते हैं उसको हम जॉइंट करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरी वाली पट्टी है इसकी दूसरी पत्ती कंप्लीट कर लेनी है पहले हमें, उसके बाद में इसमें तीसरी पत्ती डालेंगे हम। तो ये लूप्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले हम। ये 9वां लूप है हमारा, इसको हम खाली छोड़ेंगे। अब इसके आगे की जो 3 लूप्स हैं वो भी हमें खाली ही बनाने हैं, लेकिन इनको हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये 3 लूप्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये एक आखिरी लूप रह गया है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में 4th चेन में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे हम, जैसे कि हम बनाते हैं 3rd रो में आखिर में। ये हो गया। अब इसके बाद में तीसरी पत्ती बनाने के लिए 7 चेन हम यहाँ पर डालेंगे। 7 चेन बनाकर इसको जॉइन करेंगे हम अपने फर्स्ट वाले रो के जो आखिरी स्टिच होता है उसकी चेन में। ठीक है, तो अभी 7 चेन हमने यहाँ पर डाल दी है। इसके ऊपर हम अपना फर्स्ट रो बनाएंगे 13 ट्रिपल क्रोशिया स्टिच, उसके ऊपर सेकंड रो बनाएंगे और सेकंड रो जो है हमारा उसको हमें जॉइन करना है। जैसे हमने ये वाला सेकंड रो यहाँ पर तीसरे लूप में जॉइन किया हुआ है, ऐसे ही इस वाले तीसरे वाले लूप में हम अपनी तीसरी पत्ती जो अब बनाएंगे इसके ऊपर उसको हम जॉइन करेंगे। तो जो काम हमने अपनी पहली वाली पट्टी पर किया था, यहाँ पर तीसरी पत्ती बनाई थी, उसके ऊपर चौथी पत्ती बनाई थी, सेम इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली पट्टी पर भी आ जाएंगे और इसकी तीसरी पत्ती कंप्लीट करेंगे, उसको जॉइन करेंगे और उसके बाद में चौथी पत्ती बनाएंगे। तो इसके आगे का काम करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तीसरी पत्ती मैंने यहाँ पर बना ली है, दूसरा रो है ये हमारा, इसको हम जॉइन करेंगे। ये देखिए तीसरा लूप है ये हमारा, इसमें हम इसको एक स्लिप स्टिच के साथ में जॉइन कर देंगे। ये जॉइंट हो गई है। अब इसको हम टर्न करेंगे और अपना लूप वाला जो रो बनता है हमारा तीसरा रो, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लूप वाला रो बनाएंगे, उसके बाद में 7 चेन डालकर अपनी चौथी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे और चौथी पत्ती के 2 रो कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में फिर क्या करना है, उसको जॉइंट करना है। तो किस तरीके से करना है वो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए चौथी पत्ती मैंने यहाँ पर 2 रो कंप्लीट कर लिए हैं चौथी पत्ती के। अब इसको हम जॉइंट करेंगे। तो जिस साइड में हमारी ये रो चल रही है इस साइड में ही मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि अभी मैं लेफ़्ट साइड में काम कर रही थी, राइट साइड में कैसे आ गया। तो ये जब आप इस काम को करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम पीस को पलटते हैं ना, तो ऐसे ही हमारा इस वक्त जो रो चल रही है ना, उसी रो की साइड में मैं इसको पहले जॉइंट कर लूँगी। तो ये हमारा सेकंड रो है, इसको हम तीसरे वाले लूप में जॉइंट करते हैं। तो ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा वाला लूप है ये, और ये वही लूप है जो अभी मैंने आपको जॉइंट करके दिखाया था। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि तीसरा लूप हम यूज़ करेंगे अपनी आगे वाली पत्ती को जॉइंट करने के लिए। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो लूप्स हमने जॉइंट किए थे वहीं पर हम आ गए हैं वापस यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे के लूप्स हमें जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर अभी हमने 3 लूप्स जॉइंट किए थे, इसके आगे का एक खाली छोड़ना है हमें और इसके आगे के 3 लूप जॉइंट करने हैं।
तो इस साइड के हम लूप्स बनाते चलेंगे और इसको साथ में जॉइंट करते चलेंगे। तो नीचे जो आखिरी लूप हमने जॉइंट किया था वो हमारा 8वां लूप था, ठीक है। उसके बाद में 9वां लूप है वो हम खाली छोड़ देंगे। 10वें लूप में हमने यहाँ पर जॉइंट किया हुआ है और जो पत्ती अब हमने बनाई है इसका हम यहाँ पर पहला लूप बनाएंगे पहली जाली के ऊपर, और इसको हम खाली ही बनाया है हमने। अब जो दूसरा लूप हम बनाएंगे ना, इसको हम जॉइंट करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशा और एक चेन बनाएंगे और ये देखिए 3 लूप जॉइंट हुए हुए हैं। इसके आगे का एक लूप खाली छोड़कर दूसरे वाले लूप में हम इसको सिंगल क्रोशा के साथ जॉइंट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इसी दूसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। अब तीसरी वाली जाली में एक सिंगल क्रोशा, एक चेन। अब इसको जॉइंट करेंगे नेक्स्ट वाले लूप के साथ में सिंगल क्रोशा के साथ। अब एक चेन बनाएंगे और तीसरी जाली में एक सिंगल क्रोशा फिर से बना देंगे हम। अभी हमारी चौथी जाली है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले लूप के साथ इसको जॉइंट करेंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशा के साथ में एक जाली बनाएंगे और चौथी जाली में ही एक सिंगल क्रोशा स्टिच और हम बना देंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देंगे। कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जो स्टिचेस मैंने आपको बताए थे कि 9 स्टिच आपको 9 लूप्स आपको किस तरीके से 3 हिस्सों में बांटने हैं, वही पैटर्न आपको ध्यान रखना है। तो लेफ्ट साइड में पहली पत्ती का भी पहला लूप छोड़कर 3 जॉइंट किए थे हमने, ऐसे ही हमने पहला लूप छोड़कर दूसरी पत्ती के भी 3 लूप जॉइंट कर दिए हैं। अब इसके बाद में एक हम खाली बनाएंगे और राइट साइड के 2 लूप छोड़ देंगे, जो कि हमारा इस वाली पत्ती का आखिरी लूप है और दूसरी वाली पत्ती का पहला लूप है। ये दोनों छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में इसको जॉइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट लूप जॉइंट करेंगे, फिर नेक्स्ट लूप जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से 3 लूप इसके आगे और जॉइंट करेंगे हम। उसके बाद में फिर से हमारे 4 लूप्स रह जाएंगे, जो कि हम खाली बनाएंगे जैसे हमने नीचे वाली पत्ती पर बनाए थे। तो ये ही पैटर्न है, यही हमें रिपीट करना है बार बार और ये इसी तरीके से बनता चला जाएगा। तो ये 3 लूप्स जॉइंट करने के बाद में एक लूप खाली छोड़ना है हमें। तो ये एक लूप हम खाली बना लेंगे। इसके बाद में इसके आगे के 3 लूप जॉइंट करेंगे, एक सिंगल क्रोशा, एक चेन। और ये देखिए ये वाली पत्ती स्टार्ट हो रही है तो इसका पहला वाला लूप खाली छोड़ेंगे हम और दूसरे वाले लूप में हम इस लूप को जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो पहला लूप छोड़कर दूसरे में जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशा के साथ, एक चेन बनाएंगे और इसी जाली में एक सिंगल क्रोशा और बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली जाली में एक सिंगल क्रोशा, एक चेन और इसको हम आगे वाले लूप के साथ जॉइंट करेंगे। सिंगल क्रोशा के साथ में एक चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा इसी जाली में बना देंगे। अभी 8वां लूप है हमारा, इसको भी हम एक सिंगल क्रोशा, एक चेन और आगे वाले लूप के साथ में इसको जॉइंट करेंगे इस तरीके से। तो ये 8 लूप्स हमारे इस वाली पत्ती के कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक, ठीक है। अब 8 लूप कंप्लीट होने के बाद में इसके आगे 4 लूप्स रह जाते हैं, ये हम खाली बना लेंगे चारों के चारों, क्योंकि इसमें से एक हमें खाली ही रखना है और इसके आगे के जो 3 हैं वो हमें नेक्स्ट वाली पत्ती जोड़ने में काम आएंगे, जो तीसरा लूप लेकर हम पत्ती को जॉइंट करते हैं, ठीक है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। तो ये जो काम हमने किया है यही काम हमें इसके आगे सारी पत्तियों के ऊपर रिपीट करना है। 24 पत्तियाँ इसी तरीके से जोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे हम। तो ये 4 लूप्स हैं, इनको हम बनाएंगे, उसके बाद में 7 चेन डालेंगे और अपनी 5वीं पत्ती इस दूसरी वाली पट्टी की डालेंगे। पत्ती चाहे राइट साइड की हो या लेफ्ट साइड की हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो 9 लूप्स है हमारे, इसको हमें 3 भागों में बांटना है, जिसमें से पहला खाली छोड़ना है और बीच का खाली छोड़ना है और आखिरी वाला खाली छोड़ना है, और जो उसके अलावा 3-3 लूप्स रह जाते हैं वो आपको सिंपली जॉइंट कर देने हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ में जॉइंट करते हुए चलना है। इसी तरीके से इस पूरी पट्टी की लेंथ को कंप्लीट करना है हमें, यही पैटर्न है, इसी को बार बार रिपीट करेंगे। और जैसे हमने ये दूसरी पट्टी जोड़ी है सेम इसी तरीके से फिर हम तीसरी पत्ती बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर उसको इस दूसरी वाली पत्ती के साथ में जॉइंट करेंगे। तो ये भी थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए 2 पट्टियाँ आपकी इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा सफाई के साथ में ये जुड़ती हैं। अब जब 2 पट्टियाँ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद में जैसे हमने पहली पट्टी के साथ में दूसरी पट्टी को रखा था, सेम ऐसे ही हम दूसरी पट्टी के साथ में तीसरी पट्टी को रखेंगे, डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है, सारी पत्तियां सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। पहली पट्टी की भी, दूसरी पट्टी की भी और तीसरी पट्टी की भी। ये हमारा खांचा है, इसमें हम अपनी दूसरी वाली पत्ती की गोलाई को सेट करेंगे और इसके लूप्स के साथ में जोड़ेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 5 लूप्स छोड़े थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर 5 लूप्स छोड़ देने हैं। 1 2 3 4 5, छठे वाले में हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारी तीसरी वाली पट्टी है, इसकी दूसरी वाली पत्ती का पहला लूप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है,
ठीक है। दूसरा लूप है ये, इसका सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है। इसके बाद में एक चेन बनाएंगे हम और एक चेन बनाकर इसको देखिए इस वाली पत्ती के छठे लूप में जॉइंट करना है हमें। ये हमारा छठा लूप है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जॉइंट करेंगे। तो हर एक पत्ती आपको ऐसे ही स्टार्ट करनी है, 5 लूप छोड़कर छठे लूप में इसको जॉइंट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ में। फिर नेक्स्ट वाली जाली में एक लूप बनाएंगे हम और इसको भी साथ में जॉइंट करेंगे नेक्स्ट वाले लूप के साथ। ये हो गया, सिंगल क्रोशिया करेंगे इसी वाली जाली में। अब नेक्स्ट वाली जाली में आ जाएंगे, इसमें एक लूप बनाएंगे और उसको जॉइंट करेंगे दूसरे वाले पत्ती के लूप के साथ, ठीक है। तो ये वही काम है जो हमने पहली वाली पट्टी जोड़ने के बाद में दूसरी वाली पट्टी को जोड़ते समय किया था, सेम वही काम हमें तीसरी वाली पट्टी पर भी करना है। तो यहाँ पर ये 3 लूप्स जॉइंट कर दिए हैं हमने। अब इसके बाद में राइट साइड में हमारे पास एक लूप बचा है और जो दूसरी वाली पत्ती स्टार्ट होती है उसका भी एक लूप बचा है। ये दोनों हम खाली छोड़ देंगे और आगे वाली लूप में जॉइंट करेंगे। नेक्स्ट वाला लूप इस साइड का हम खाली छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट लूप बनाएंगे उसको इसके साथ जॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लूप जॉइंट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वाला जॉइंट करेंगे, उसके बाद में 4 लूप्स हमारे पास रह जाएंगे, उनको हमें खाली ही बनाना है, ठीक है। तो जो काम हमने दूसरी पट्टी पर किया है सेम वही काम हमें इधर भी करना है। तो आप पीछे से अब इस काम को देखकर यहाँ पर अपना आगे का काम कर सकते हैं। जो पहली वाली 2 पट्टियाँ हमने आपस में जॉइंट की थी उसी को देखकर आप अपनी तीसरी वाली पट्टी को दूसरी वाली पट्टी के साथ में जॉइंट करते जाइएगा। तो आपका पैटर्न जो है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक। तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है मैंने आपको 100% इस पैटर्न को समझाने की और आई होप मैं आपको अच्छे से ये पैटर्न समझा भी पाई हूँ। तो इस तरीके से बनने के बाद में दिखाई देगा ये। आप भी ज़रूर इस पैटर्न को ट्राई करें, ज़रूर आप भी इसको परफेक्टली बना पाएंगे। तो साइज़ की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 24 पत्तियाँ आपको इसकी लेंथ में जोड़ लेनी है, जिसमें आपका 72 लेंथ कंप्लीट होगा और चौड़ाई में आपको इस तरह की 5 पट्टियाँ जोड़नी हैं। ये मैं आपको एक बार इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। एक पट्टी की जो चौड़ाई है ये 4.5 इंच है। 5 पट्टियाँ जब आप जोड़ेंगे तो आपकी 22.5 इंच की चौड़ाई इस स्टॉल की बनेगी, ठीक है। अगर आप इसे चौड़ा बनाना चाहती हैं, शॉल बनाना चाहती हैं तो आपको 7 पट्टियाँ जॉइंट करनी है और अगर आपको स्टॉल बनाना है तो आपको 5 पट्टियाँ चौड़ाई में जोड़ लेनी है, ठीक है। तो आपका स्टॉल या शॉल बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद में इसमें आप नीचे लटकन लगा सकती हैं या फिर पॉम भी लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अगर मेरे सिखाने में अब भी आपको कुछ कमी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, ताकि उस कमी को भी दूर करके परफेक्ट कंटेंट के साथ में एक परफेक्ट वीडियो भी मैं आपके लिए बना सकूं। और मेरे चैनल को ओपन करके मेरी बाकी वीडियो ज़रूर देखें। 200 से ज़्यादा वीडियोस अब तक अपलोड कर चुकी हूं मैं और आपको मेरे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा फैंसी डिज़ाइनर और यूनिक काम देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे लेडीज़ की तरफ से मिलता भी है। तो आपको भी मेरा काम ज़रूर इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें। उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में किसी और नए और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ